हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज मैं आपके बीच एक नया टॉपिक लेके आ रहा हूँ। टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ करिकुलम। ये टॉपिक लगभग सभी जगह पे काम आता है, सी टेट में, टेट में, यूपी टेट में, और उसके बाद बीएसएसबी में इससे संबंधित कुछ प्रश्न आते हैं। और उसके साथ साथ डीएड बीएड में इसका एक अलग से पोर्शन होता है जो कि पेडागोगी ऑफ टीचिंग में इससे प्रश्न आते हैं। इसके अलावा बीएड का एक पूरा पार्ट होता है करिकुलम का, उसमें भी शुरुआत होती है। तो ये टाइप्स ऑफ करिकुलम जो है वो हर जगह काम आता है, तो इसलिए आज मैंने टाइप्स ऑफ करिकुलम का एक मुद्दा आपके बीच लिया है और मैं आपके बीच ये शेयर कर रहा हूँ। और इसमें टाइप्स ऑफ करिकुलम, इसके अलग अलग टाइप्स कौन कौन से हैं, उसका डिटेल्स क्या है, ये मैं आपके बीच चर्चा करूंगा। तो सभी लोग प्लीज ध्यान से सुनेंगे। और अगर कहीं किसी को कंफ्यूजन होगा तो चैट बॉक्स में लिख देंगे, कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, और मुझे फिर दोबारा इसमें सुधार करने का मौका मिलेगा। तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करिए, शेयर करिए, देखिए, व्यू करिए, और आपका सहयोग हमें ऐसे ही बना रहे और हम ऐसी नई नई टॉपिक्स और वीडियो लेके आते रहेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस, हम अपने वीडियो को और मुद्दे को शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ करिकुलम। सबसे पहले थोड़ा सा ओवरव्यू बता दें कि करिकुलम क्या होता है। करिकुलम वो है कि करिकुलम मतलब पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम मतलब क्या कि वह चीज जो बच्चा विद्यालय में जाता है और विद्यालय तक रह करके, विद्यालय में उस विद्यालय की पूरी समय तक रह करके जो कुछ भी सीखता है, चाहे वह लाइब्रेरी में रह करके, चाहे वह लेबोरेटरी में रह करके, चाहे अपने मित्रों के साथ में रह करके, क्लासरूम में रह करके, और टीचर्स के सानिध्य में रह करके, टीचर से बात करके, अपने पीयर्स से के साथ में बात करके। यानी बच्चा अगर स्कूल 10 बजे ओपन होता है और 4 बजे स्कूल क्लोज होता है, तो उस दरमियान जितने भी स्कूल से जा करके स्कूल तक आने तक जो कुछ भी वह सीखता है वह सब पाठ्यक्रम के तहत आता है। पाठ्यक्रम इसके अलावा बस स्कूल तक ही सीमित न रह करके पाठ्यक्रम स्कूल के बाहर भी होता है। यानी वो जहां जहां से भी कुछ अपने पाठ से संबंधित जो कुछ भी सीखता है वह सब पाठ्यक्रम होता है। पाठ्यक्रम का सीखना मात्र पुस्तकों को सीखना ही नहीं है, पुस्तकों के अलावा भी जो कुछ भी बच्चा सीखता है, जैसे उसके मैनर्स हुए, लाइफ स्किल्स हुए, या फिर करिकुलर एक्टिविटी हुई, को करिकुलर एक्टिविटी हुई, यह सब चीजें जो कुछ भी बच्चा सीखता है वह सब सीखना पाठ्यक्रम होता है। पाठ्यक्रम जो होता है वह किसी भी टीचर के हाथ में, यानी किसी भी शिक्षक के हाथ में एक टूल का काम करता है। एक टूल का काम करता है। वह टूल के माध्यम से ही, उस टूल के माध्यम से, उस पाठ्यक्रम के माध्यम से अपने आदर्शों के जरिए टीचर अपने जो जिसको वह पढ़ा रहा है अपने विद्यार्थियों को, उसमें अपने आदर्श से पिरोता है और एक अच्छा नागरिक बनाने की कोशिश करता है। यानी अगर हम बहुत सार में बात करें तो पाठ्यक्रम क्या है? पाठ्यक्रम वह है कि जिससे टीचर को एक गाइड मिलता है, एक दिशा मिलती है, और बच्चों को भी एक दिशा मिलती है, और उसके जरिए सर्वांगीण विकास करने की कोशिश करी जाती है। अब सर्वांगीण विकास करने की कोशिश करी जाती है, तो यह कैसे सर्वांगीण विकास होगा, इससे संबंधित पाठ्यक्रम के अलग अलग प्रकार हैं। तो अलग अलग प्रकारों को हम जो है एक एक बाई वन करके सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ करिकुलम। तो टाइप्स ऑफ करिकुलम जो है वह है, पहला है चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम, यानी छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम। दूसरा सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम, विषय आधारित पाठ्यक्रम। एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम, यानी क्रियाकलाप आधारित पाठ्यक्रम। एक्सपीरियंस सेंटर्ड करिकुलम, यानी अनुभव आधारित पाठ्यक्रम, ऐसा पाठ्यक्रम जिसमें अनुभवों की जरूरत पड़े। फिर को करिकुलम, जो पाठ्यक्रम के साथ साथ में चलने वाले जो चीजें होती हैं उसको कहते हैं को करिकुलम। कोर करिकुलम, जो निश्चित होते हैं, वो जो जरूरी होते हैं सबके लिए, वो कोर करिकुलम होते हैं। वो हर बच्चे के लिए जरूरी होता है पढ़ना, तो उसको कोर करिकुलम कहते हैं, यानी निश्चित पाठ्यक्रम। हिडन पाठ्यक्रम, हिडन करिकुलम, जो पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है बट पढ़ाने के साथ साथ में कुछ और चीजें ऑटोमेटिक करा दी जा रही है। वो पाठ्यक्रम में कहीं लिखा हुआ नहीं है, वो उसके निर्देशन में नहीं है, उसके सिलेबस में कहीं वो इंगित नहीं है, बावजूद उसके वह चीज सिखाई जा रही है, वह चीज हो जा रही है, वह चीज बच्चा सीख ले रहा है, उसे कहते हैं हिडन करिकुलम। तो हिडन करिकुलम के बारे में भी जानेंगे। इंक्लूसिव करिकुलम जो है वो समावेशित पाठ्यक्रम क्या है उसके बारे में जानेंगे। स्पाइरल कोरिलेशन के बारे में जानेंगे कि पाठ्यक्रम में स्पाइरल कोरिलेशन क्या होता है, वह जानेंगे।
हॉरिजॉन्टल कोरिलेशन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल कोरिलेशन के बारे में जानेंगे। और वर्टिकल कोरिलेशन क्या होता है पाठ्यक्रम में। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ये दोनों कोरिलेशन वाइस वर्सा साथ साथ में चलते हैं। तो कहीं किसी सब्जेक्ट में हॉरिजॉन्टल कोरिलेशन प्रयोग होता है तो कहीं किसी सब्जेक्ट में वर्टिकल कोरिलेशन प्रयोग होता है। तो ये सब के बारे में हम जानेंगे आपको। तो इतने सारे जो टाइप्स हैं उन टाइप्स को हम एक एक करके वन बाय वन करके आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। और होप अगर आपको कहीं भी किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो आप हमसे पूछेंगे। चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे आप हमको, तो मैं उस चैट बॉक्स और कमेंट बॉक्स के बाद में आपसे उन प्रश्नों का आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो चलते हैं एक एक करके चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम को पढ़ते हैं। चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम क्या है? तो चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम जैसे कि समझ में ही आ रहा है कि चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम मतलब समझ में ही आ रहा है, देखने को मिल रहा है कि चाइल्ड यानी बच्चों, बच्चे पर केंद्रित होकर के जो कुछ भी पढ़ाया जाना है वह सब कुछ बच्चों पर केंद्रित करके पढ़ाना है। बच्चों पर केंद्रित करके पढ़ाना है तो इसका मतलब क्या कि जो भी हम ध्यान कर रहे हैं, बच्चों का लेवल क्या है, बच्चों की लाइकिंग क्या है, बच्चों का इंटरेस्ट क्या है, बच्चों की डिसलाइकिंग क्या है, बच्चे क्या चाहते हैं, बच्चे क्या नहीं चाहते हैं। आज बच्चे जो है कहानी के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं। आज बच्चे जो है वो किसी कविता के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं। या बच्चों का आज खेल खेल में माध्यम है, खेल मतलब खेल उनको अंदर अंदर है उनकी रुचि। आज बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते, आज बच्चे खाली जो है वो मस्ती करना चाहते हैं। तो वैसे ही बच्चे जैसे उनकी इच्छा हो, जैसे उनका मतलब वो रुचि हो, उस रुचि के आधार पे उनको पढ़ाया जाना चाहिए। तो ऐसे ही इसमें कहा जा रहा है दिस टाइप्स ऑफ करिकुलम इज बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल नीड्स ऑफ चिल्ड्रेन, their interest, liking, disliking, learning capacities and their social, emotional and mental development। बच्चों का हर बच्चा यूनिक होता है, चाहे वह 1 साल का बच्चा हो, 2 साल का बच्चा हो, 5 साल का बच्चा हो। विद्यालय में बच्चा जब 6 साल के बाद आता है तो हर एक बच्चा यूनिक होता है। हर बच्चे की लर्निंग कैपेसिटी अलग होती है। हर बच्चा अलग अलग तरीके से सीखता है। कोई बच्चा कैनेस्थेटिक रूप में सीखता है, कोई बच्चा ऑडिटरी लर्नर होता है, कोई विजुअल लर्नर होता है, तो कोई जो है ऑडिटरी विजुअल दोनों लर्नर होता है, तो कोई टेक्टाइल लर्नर होता है। अलग अलग प्रकार की लर्निंग की स्टाइल होती है। तो उस लर्निंग के स्टाइल में बच्चा कौन से लर्निंग के स्टाइल का है, क्या बच्चा जो है सुन करके सीखना चाह रहा है, क्या बच्चा देख करके सीखना चाह रहा है, या क्या बच्चा जो है एक्टिविटी करके सीखना चाह रहा है, या बच्चा खाली मनोरंजन करके सीखना चाह रहा है। कोई बच्चे को एक बार नहीं, कई बार नहीं, 10 बार सिखाने पर आता है। तो ऐसे बच्चों पर ध्यान केंद्रित करके यानी बच्चों पर केंद्रित करके जो पाठ्यक्रम बनाया जाए वह सारा पाठ्यक्रम चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम होता है। आजकल जब से कंस्ट्रक्टिविज्म आया है, जब से नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 पर जब फोकस किया गया तो उसमें बस मात्र और मात्र यही फोकस किया गया है कि बच्चों पर जो कुछ भी पढ़ाया जाए वो बच्चों को ध्यान में रख करके पढ़ाया जाए। आज आप देख रहे हैं कोरोना पेंडेमिक में जो दूसरी लहर चल रही है, उस दूसरी लहर में स्कूल सबसे पहले स्कूल बंद कर दिया गया। स्कूल बंद कर दिया इसका मतलब क्या? स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो आज हमारे भावी पीढ़ी के, हमारे भावी निर्माता हैं, भावी नागरिक हैं। तो भावी नागरिक अगर स्वस्थ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, तो हमारा आगे का देश जो है वो अच्छा हमारा बनेगा। अगर भावी नागरिक ही हमारे इन्फेक्टेड होंगे, वही बीमार रहेंगे, तो हमारा देश कैसा होगा इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। तो इसलिए यह सब कुछ पाठ्यक्रम जो छोटे बच्चों को, खासतौर से पहली से लेकर के 8वीं तक के बच्चों का जो पाठ्यक्रम होना चाहिए वह तो टोटली चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम होना चाहिए। वही चीज नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में बताई गई है। तभी से कहा गया है कि विदाउट बर्डन होना चाहिए, कोई बर्डन नहीं बच्चों को होना चाहिए, कोई पनिशमेंट नहीं होना चाहिए। बच्चे जिस तरह से सीखना चाहे उनको फेल नहीं करना है और उनको ग्रेड देना है, यानी बच्चों को किसी प्रकार का स्ट्रेस ना हो, उस हिसाब से बच्चों को सिखाना। तो जब हम ये सारी बातें ध्यान में रखते हैं, बच्चों का लेवल, लाइकिंग, डिसलाइकिंग, इमोशन, सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस, मेंटल डेवलपमेंट, ये सब उनका फिजिकल डेवलपमेंट, ये सब कुछ जब हम ध्यान करते हैं तो वो सब चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम के तहत आता है। तो हम बात करते हैं, इसे थोड़ा सेट करके हम बात करते हैं। जब हम स्पेशल बच्चों की बात करते हैं और गिफ्टेड बच्चों की बात करते हैं, या जो पिछड़े बच्चों की बात करते हैं, उन बच्चों को जब हम पढ़ाते हैं तो उन बच्चों का ध्यान करते हैं, यानी वो बच्चे किस तरह से पढ़ना चाहते हैं। कोई एक विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा है तो उसकी रुचि क्या है, उसकी क्षमता क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है और वो उसकी कैपेसिटी क्या है, वह कैसे सीख सकता है। तो उसको ध्यान में रख करके हम वो टेक्टाइल की बात करते हैं, ब्रेल की बात करते हैं। वहीं अगर कोई हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा है तो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों को हम क्या करते हैं, वहां पे हम साइन के माध्यम से सिखाते हैं, क्योंकि वहां जानते हैं कि बच्चा सुन नहीं सकता है। तो सुन नहीं सकता है तो वहां पे हम साइन के माध्यम से उसको सिखाते हैं ताकि उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, उसका भाषा विकास ज्यादा हो। ऐसे इंटेलेक्चुअल डिसेबल की बात करते हैं तो इंटेलेक्चुअल डिसेबल बच्चे वो एक बार में नहीं, 2 बार में नहीं, 3 बार में नहीं, कई बार में वो सीखते हैं। उनकी अलग अलग उनकी कैपेसिटी होती है। कोई बच्चे जो है वो ट्रेनेबल होते हैं, कोई एजुकेबल होते हैं, कोई जो है वो
कस्टडीबल होते हैं, तो जो एजुकेबल और ट्रेनेबल बच्चे होते हैं उनको उसी हिसाब से सिखाने के हम फोकस करते हैं और वैसा ही पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं। तो होल हमने बात करी कि चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम क्या है, और चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम मतलब कि बच्चों पर केंद्रित करके जो कुछ भी पाठ्यक्रम बनाया जाए, जो बच्चों पर फोकस करके, यानी उसमें बच्चों पर ही ध्यान किया जाए, बच्चों की कैपेसिटी कैसी है, बच्चों का लेवल कैसा, फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा है तो उसका मेंटल डेवलपमेंट कैसा होगा, वह किस तरह से सीखेगा, उस पर ज्यादा फोकस ना हो, उसको ज्यादा पुस्तकों का भार ना हो, इस तरह से पढ़ाने की जो हमारा शैली होती है, जो कुछ भी उसमें हम समावेशन करते हैं, उसे हम चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम कहते हैं। ओके, यहाँ तक तो हमने बात करी। The whole approach of teaching, learning, and evaluation is flexible. In these types of nothing is rigid or uniform. अगर हम जब ये चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम का प्रयोग करते हैं, तो चाइल्ड सेंटर्ड के करिकुलम में जो टीचिंग, लर्निंग और इवोल्यूशन का जो प्रोसेस होता है, चाहे वो पढ़ाने का तरीका, चाहे वह सीखने का तरीका, चाहे वह मूल्यांकन करने का तरीका, यह सब तरीका जो है फ्लेक्सिबल होता है। इसमें किसी प्रकार की रिजिडिटी नहीं होती है बच्चे को कि आपको इतना उत्तर देना है, आपको 10 में से 10 ही जवाब लिखने हैं, आपको पूरे 10 पेज पढ़ने हैं, आपको 10 के 10 लेसन पढ़ने हैं, आपको 1 महीने में पूरा सिलेबस खत्म करना है, 6 महीने में पूरा सिलेबस खत्म करना है। ऐसा कुछ भी रिजिडिटी नहीं होती है। बच्चों की इच्छा है सीखने की, बच्चे जितना सीख सकते हैं, एक कॉन्सेप्ट को 1 वीक में सीखते हैं तो टीचर एक वीक में एक पूरा कॉन्सेप्ट सिखाए, ऐसा भाव जो है वो लिया जाता है। तो वहां पे जब चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम होता है तो वहां पे किसी भी प्रकार की फ्लेक्सिबिलिटी या यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है। दिस इज सो बिकॉज इज गिवन क्लास देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट, यानी वह क्यों किसी प्रकार की यूनिफॉर्मिटी नहीं होती कि एक जैसा ही जो हियरिंग इंपेयर्ड बच्चों को पढ़ाना है वैसा ही विजुअल इंपेयरमेंट बच्चों को पढ़ाना है, वैसा ही जो है इंटेलेक्चुअल बच्चों को पढ़ाना है, वैसा ही जो है गिफ्टेड बच्चों को पढ़ाना है, वैसा ही एवरेज बच्चों को पढ़ाना है, वैसा ही एकदम बिल्कुल लो जो आईक्यू वाले बच्चे हैं उनको पढ़ाना है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा इमोशनली जो डिसबैलेंस बच्चे हैं उनके साथ में ऐसा पढ़ाना, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहां पे किसी प्रकार की यूनिफॉर्मिटी नहीं रखनी है। जैसा बच्चा सीखना चाहता है, हर बच्चे के हर क्लास में बच्चे का लेवल अलग होता है, बच्चों का हर बच्चा यूनिक होता है, तो उसकी यूनिकनेस को ध्यान में रखते हुए वह यूनिकनेस क्या हो सकती है। तो जैसे कोई बच्चा गिफ्टेड है, कोई एवरेज बच्चा है, कोई लो अचीवर है, तो कोई साई बच्चा है, तो कोई एग्रेसिव बच्चा है, कोई एक्सट्रोवर्ट बच्चा है, नहीं वह सारी बातें कह सकता है, कोई इंट्रोवर्ट बच्चा है कि वह बातें इतना जल्दी नहीं कह सकता है। तो उसकी उन सारी बातों को ध्यान में रख करके जो भी पढ़ाने का हम माध्यम बनाते हैं, टीचिंग कराने का माध्यम रखते हैं, जो लर्निंग कराने का माध्यम रखते हैं, जो मूल्यांकन कराने का माध्यम रखते हैं, वह बच्चों के बेस पर होता है, ना कि टीचर के बेस पर, ना कि पाठ्यक्रम के बेस पर। तो ऐसा पाठ्यक्रम जिसमें बच्चों पर फोकस करा जाए, बच्चों की रुचि, बच्चों की पहचान, बच्चों का लाइकिंग डिसलाइकिंग, उनका स्टेटस, उस पर ध्यान करा जाए, उस पर ध्यान करके मूल्यांकन करा जाए, पढ़ाया जाए, सिखाया जाए, वह सब अप्रोच, वह सब जो केंद्रण है, वह पाठ्यक्रम, इस प्रकार का पाठ्यक्रम चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम कहलाता है। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मुद्दा बस अगर सीधी बात करें तो जो भी पाठ्यक्रम है वह पाठ्यक्रम कैसा होगा, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम, यानी बस फोकस होगा तो किस पर होगा, बच्चे पर फोकस होगा और किसी पर फोकस नहीं होगा। बच्चा कैसा है, बच्चा किस प्रकार का है, वह कैसा सीखना चाहता है, वैसा ही फोकस करना है। तो बाल केंद्रित ही पाठ्यक्रम हमेशा हमको, जब हम बाल केंद्रित की बात करेंगे तो बाल केंद्रित पाठ्यक्रम ही हम पर फोकस हमको करना है। तो जहां भी हम देखेंगे वहां पे, जब भी हम प्राथमिक स्तर की बात करेंगे या अपर मतलब उच्च प्राथमिक की बात करेंगे, तो वहां पे वह सारे पाठ्यक्रम जो होते हैं वो बाल केंद्रित पाठ्यक्रम होते हैं। तो बाल केंद्रित पाठ्यक्रम हमेशा बच्चों को ध्यान में रख करके, बच्चों की रुचि को ध्यान में रख करके किया जाता है। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। अगला जो है वो सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम है। तो सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम की बात करते हैं। सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम जो है, वो सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम क्या कहता है, वह कहता है, जैसे हमने पीछे पढ़ा कि वह चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम था, तो चाइल्ड सेंटर्ड का ही हमें एकदम अपोजिट वह सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम होता है। चाइल्ड सेंटर्ड का अपोजिट मतलब कि अभी तक हम क्या कर रहे थे, बच्चों पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। अब यहाँ पे सारा कुछ जो है वो ध्यान केंद्रित करना है, हमको पुस्तक पर, विषय पर ध्यान करना है। विषय मतलब अगर कोई गणित का पुस्तक है, यानी गणित की क्लास है, तो उसमें बस मात्र और मात्र गणित पर ही फोकस करना है, उसमें बच्चों पर फोकस नहीं करना है।
और यह थोड़े से ऊपर लेवल की क्लासें होती है, जैसे 9th 10th की या 11th की, तो वहाँ की क्लासें होती है। कोई बच्चा साइंस स्ट्रीम से पढ़ता है, तो कोई आर्ट स्ट्रीम से पढ़ता है, तो कोई जो है कॉमर्स स्ट्रीम से पढ़ता है। तो ऐसे ही जो बच्चे जिस स्ट्रीम से पढ़ते हैं या जिस लेवल में जाते हैं, जिस विषय को चॉइस करते हैं, उस विषय को ही उनको पढ़ना पड़ता है। और टीचर वही कहता है कि आपको यही क्लास है और आपको यही पढ़ना है। अगर गणित की क्लास है तो गणित ही पढ़ाई जाएगी, यहाँ आपको लैंग्वेज नहीं सिखाया जाएगा, यहाँ पे अदर चीजें नहीं सिखाई जाएंगी। तो ऐसा पाठ्यक्रम जहाँ पे विषय आधारित हो, उस पाठ्यक्रम को कहते हैं सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम। तो बात करते हैं, सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम इज द मोस्ट कॉमन एंड ट्रेडिशनल वे टू ऑर्गेनाइज द स्कूल करिकुलम। जब भी बात करी जाती है कि जो ये बहुत ही पुराना और ट्रेडिशनल मेथड है सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम, तो सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम में हमेशा बस सब्जेक्ट को ध्यान में रखा जाता है, टीचर को ध्यान में रखा जाता है, बच्चे को ध्यान में नहीं रखा जाता है। वहां पे कहा जाता है कि आपको इतने समय पे उपस्थित होना है, आपको इतना ही करना है। जैसे प्रोफेशनल स्पोर्ट्स जितने होते हैं वो सारे सब्जेक्ट सेंटर्ड होते हैं। तो वहाँ पे सब्जेक्ट सेंटर्ड, क्योंकि वहाँ पे उनको स्किल डेवलप करनी पड़ती है, उनको पर्टिकुलर पर्टिकुलर नॉलेज देना पड़ता है, पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग देनी पड़ती है। तो इसलिए वह जो है वह अप्रोच बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो आगे चलते हैं, यह जरूरी क्यों है, मतलब सब्जेक्ट सेंटर्ड क्यों लाना है, चाइल्ड सेंटर्ड क्यों नहीं रखना है। कहीं कहीं चाइल्ड सेंटर्ड की जरूरत है, यानी हमने कहा कि पहली से 8वीं तक के बच्चों के लिए चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। बट जब उसके बच्चा आगे बढ़ता है तो वहाँ पे सब्जेक्ट सेंटर्ड भी होना चाहिए। सब्जेक्ट सेंटर्ड क्यों होना चाहिए उसकी बात करते हैं। इन दिस अप्रोच द एम इज टू डेवलप सर्टेन हैबिट। मतलब सब्जेक्ट सेंटर तभी होगा अगर बच्चों पर केंद्रित कर दिया जाए। बच्चे कहेंगे कि नहीं पढ़ना है, पढ़ने की क्या जरूरत है, पढ़ के क्या करेंगे, अब बस 2 लाइन सिखा दो हो जाएगा, ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है। बट ज्यादा सीखेगा नहीं, जब तक करेगा नहीं, जब तक उसको हम डिसिप्लिन में नहीं रखेंगे, तब तक उसके अंदर सर्टेन हैबिट्स जो है वह निर्मित नहीं होगी। यानी उसके पास निश्चित निश्चित जो आदतें हैं वह उसके अंदर में डेवलप नहीं होंगी, उसके अंदर स्किल नहीं डेवलप होगी, उसके अंदर जो है वह अलग अलग प्रकार के विषय नहीं उसके अंदर डेवलप होंगे। तो अलग अलग विषयों में अलग अलग प्रकार की जो स्किल्स है, जैसे साइंस, साइंस का अलग एक मायना है, साइंस में अलग चीजें सिखाई जाती हैं। हिस्ट्री एक अलग अपने आप में विषय है, तो उसमें उसमें जो भी चीजें जो उसके स्किल्स हैं, जो हैबिट्स हैं, ज्योग्राफी के जो स्किल्स और स्किल्स हैं, मैथ के जो स्किल्स हैं, और ये सब चीजें सिखाने के लिए बच्चे को उस विषय पर ही फोकस करना पड़ता है, उसके अलावा नहीं। यानी बच्चे को जानबूझ करके, टीचर को जानबूझ करके पढ़ाना पड़ता है। तो ऐसे जहाँ पे ट्रेडिशनल वे में, जहाँ पे कि बच्चों की रुचि को नाम में ध्यान में रख करके विषय में क्या कहा गया है, विषय का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, और विषय के अंदर क्या क्या बातें कही गई हैं, उसका एम क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीजें सिखानी है, कौन कौन से स्किल सिखाने, एटीट्यूड कौन सा डेवलप कराना है, उसको ध्यान में रख करके जब पाठ्यक्रम बनाया जाता है, इस प्रकार के पाठ्यक्रम को सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम कहा जाता है। तो होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। दिस अप्रोच इज बेस्ड ऑन डिवाइडिंग the human knowledge and experience into the various watertight compartment or different subject। अब watertight जो कंपार्टमेंट है इसकी बात यहाँ पे कर रहा है। तो वाटर कंपार्टमेंट का मतलब क्या, कि जैसे एक कोई, जिसमें हम सपोज करो कि जिसमें हम अचार भरते हैं, या जिसमें हम नमकीन भरते हैं, या जिसमें हम नमक भरते हैं, नमक रखते हैं, नमक रख करके उसको हम बिल्कुल बंद करते हैं कि उसमें हवा ना जाए। या हम कोई भी ऐसी वस्तु है जिसको रख दिया और उसमें से फिर हवा लेकर के वह खराब ना हो, हम उसको बिल्कुल बंद करते हैं। यानी जब रख करके बिल्कुल उसको कस करते हैं कि इसमें से कोई और दूसरी चीज हवा ना जाए, या कोई और वस्तु, कोई कीटाणु इसमें ना घुसे। तो ऐसे ही हम जब भी कोई विषय पढ़ाते हैं, और ये जो अप्रोच होता है, वह अप्रोच खास तौर से वाटर टाइट कंपार्टमेंट के रूप में होता है। और अलग अलग विषय की अलग अलग चीजें सिखाई जाती है। जैसे अगर इतिहास पढ़ाया जा रहा है, तो इतिहास में इतिहास की ही बातें, कि इतिहास में आज क्या हुआ है, कल क्या हुआ था, आगे क्या होगा, कौन कौन से युद्ध हुए थे, कहाँ कहाँ हुए थे, और किस रूप में हुए थे, उसके क्या हुए थे, उन लोगों ने किस प्रकार से काम किए थे, और क्यों फेमस हुए। ये सारी बातें, इतिहास की बातें ही उसमें सिखाई जाती हैं। साथ साथ में दूसरी जो विषय है, चाहे गणित का विषय हो, चाहे भूगोल का विषय हो, ये सारे विषय में उसी विषय से संबंधित ज्ञान, उसी विषय से संबंधित उसके ऑब्जेक्टिव्स ही सिखाए जाते हैं। इसलिए इसको कहा जाता है कि वाटर टाइट कंपार्टमेंट के रूप में यह चीज सिखाई जाती है। और इसमें ह्यूमन को उसके मतलब जो लोग हैं, लोगों का अनुभव और लोगों के ज्ञान इसमें दिए जाते हैं। तो अभी हमने दो करिकुलम बताए, दो प्रकार बताए, एक था चाइल्ड सेंटर और दूसरा था सब्जेक्ट सेंटर। तो चाइल्ड सेंटर अपने आप में अलग है, वहाँ पे बच्चों पर फोकस किया जाता है, और सब्जेक्ट सेंटर जो है वहाँ पे अलग है, वहाँ पे मात्र सब्जेक्ट को फोकस किया जाता है। तो यहाँ तक हमने आपको बताया, होप आपको समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं। आगे में आएगा एक्टिविटी बेस्ड।
चाइल्ड सेंटर्ड वर्सेस लर्नर सेंटर्ड, इन दोनों में थोड़ा सा फर्क समझ लेते हैं, हालांकि आपको मैंने बता दिया है। तो चाइल्ड सेंटर्ड, अब यहाँ पे जो टीचर सेंटर्ड है वह सब्जेक्ट सेंटर्ड समझ लीजिए इसको, टीचर सेंटर्ड को सब्जेक्ट सेंटर्ड, सब्जेक्ट मान लीजिए, और जो लर्नर है, लर्नर मतलब क्या, चाइल्ड। तो यहाँ पे चाइल्ड और सब्जेक्ट के बीच में हम थोड़ा सा अंतर जानने की कोशिश करते हैं, और अंतर जो है वो बेसिक है, आप समझ पाएंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट सेंटर्ड में क्या होता है कि यह मात्र जो इंस्ट्रक्टर है, जो पढ़ाने वाला, उस पर फोकस किया जाता है। यानी यहाँ पे हमेशा जो टीचर है, यहाँ पे टीचर पर ही फोकस होगा, मात्र टीचर ही जो कहेगा वह बात होगी। जबकि यहाँ पे टीचर और जो स्टूडेंट है, यह दोनों पर फोकस किया जाता है, टीचर पढ़ाएगा और बच्चे पढ़ेंगे, या दोनों पर फोकस होता है। इसमें जो बात होती है कि बच्चे, टीचर जो है कहते जाता है, मात्र बोलते जाता है, पढ़ाते जाता है, पढ़ाते, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, हमारा आपके बीच से कोई रिलेशन नहीं, मतलब हम आपकी बातें नहीं सुन पा रहे हैं, आप समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, ये जब आप पढ़ोगे, एक बार वीडियो देखोगे, तब आपको समझ आएगा कि हाँ कैसा पढ़ाया गया, स्पीड कैसी थी, एक्सप्लेनेशन का तरीका कैसा था, वो आपको बाद में समझ में आएगा। अगर वहीं आप हमारे सामने होते तो हम आपके चेहरे के हाव भाव को समझते थे, आपका हाव भाव कैसा है और आप कैसा समझ पा रहे हो, सीख पा रहे हो, हमको पता चलता था। बट यहाँ पे जब टीचर सेंटर्ड होता है तो वहां बस मात्र टीचर कहते जाता है और बच्चे सुनते जाते हैं। जबकि जब बात करते हैं कि लर्नर सेंटर की बात करते हैं, तो लर्नर सेंटर में मात्र बच्चों पर फोकस किया जाता है कि बच्चों ने कितना सीखा, बच्चों ने कितना जाना, बच्चे कितना समझ पा रहे हैं, उस पर फोकस किया जाता है। और टीचर जो है बस मात्र एक मॉडल के रूप में काम करता है, और वह स्टूडेंट के साथ में इंटरेक्ट करता है, एक दूसरे के साथ में। स्टूडेंट वर्क एलोन, जो सब्जेक्ट सेंटर्ड है, यहाँ पे बात करी जाती है कि जो स्टूडेंट है वह अकेले काम करता है, अकेले काम करता है, और स्टूडेंट वर्क इन पेयर। अब यहाँ पे जो है लर्नर सेंटर में, जब लर्नर सेंटर की बात करी जाती है, तो यहाँ पे सारे बच्चों के साथ में, सारे टीचर्स के साथ में, ग्रुप के साथ में वो बात करते हैं और एक्टिविटी करके करते हैं, सारे लोग मिलकर के काम करते हैं। तो ये चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम होता है। तो चाइल्ड सेंटर में हमेशा बच्चे जो है वो ग्रुप में एक्टिविटी करके, लोगों के साथ में बातचीत करके, टीचर्स के साथ में घुल मिल करके वो काम करता है, तो उसको रुचि जागृत होती है। तो वही रुचि जागृत करने के लिए बात फोकस करा जाता है, तो उसी को कहते हैं चाइल्ड सेंटर। ओके, आगे बात करते हैं। इंस्ट्रक्टर मॉनिटर एंड करेक्ट एवरी स्टूडेंट ट्यूटरेज। टीचर जो कुछ भी कह रहा है, मतलब जो स्टूडेंट्स ने जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी समझा, जो कुछ किया, यहाँ पे मात्र टीचर खाली उसको सही करता है और मॉनिटर करता है। जबकि जो चाइल्ड सेंटर होता है उसमें स्टूडेंट बात करता है, स्टूडेंट खाली मतलब वो बिना किसी फोकस के, बिना टीचर के फोकस के, वो कैसे भी घूम रहा है, कुछ भी कर रहा है, ड्राइंग कर रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, वह सारा कुछ करता है। यहाँ पे टीचर का कोई फोकस नहीं होता है, टीचर जो है कोई जो उन पर जोर दबा जबरदस्ती नहीं करता है, कोई मॉनिटरिंग नहीं करता है, तो बच्चे फ्री रहते हैं, वो अपने फ्री में विदाउट बर्डन वो सीखते हैं। अब बात करते हैं आगे कि जो इंस्ट्रक्टर है वह अपने चॉइस, वह अपनी टॉपिक को चॉइस करता है। यानी जब पढ़ाने आया तो टीचर ने कहा कि आओ हम आज पुस्तक खोलते हैं, आज हम आपको ये पढ़ाएंगे, तो ये पढ़ाएंगे, वह यहाँ पे टीचर सेंटर्ड हो गया। जबकि यहाँ पे जब बच्चे होते हैं तो कहते हैं नहीं नहीं, आज हमको सर ये नहीं पढ़ना है, हमको आज हमको कहानी पढ़ाई, आज हमको ये पढ़ाई, आज हमको घूमने चलना, वहां चलते हैं। तो ऐसे यहाँ पे बच्चों के चॉइस के आधार पे पढ़ाया जाता है। इंस्ट्रक्टर आंसर्ड स्टूडेंट्स क्वेश्चंस अबाउट द लैंग्वेज। जो इंस्ट्रक्टर है वो बच्चों के जो क्वेश्चंस होते हैं उसका जवाब देता है। जबकि यहाँ पे स्टूडेंट्स खुद अपने क्वेश्चंस को ढूंढते हैं और खुद ही वो उसका जवाब देते हैं। स्टूडेंट्स आंसर ईच अदर क्वेश्चंस यूजिंग इंस्ट्रक्टर एज अ इंफॉर्मेशन रिसोर्स। यानी टीचर जो है यहाँ पे, जो टीचर यहाँ पे बस मात्र इतना ही काम करता है कि वह सूचना देता है, बस सूचना दे दिया, एक माहौल में इकट्ठा कर दिया, एक एक्सपोजर इकट्ठा कर दिया, एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया, एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर दिया, अब बच्चे उसी कॉन्टेक्स्ट में सीखेंगे। तो यहाँ पे टीचर का काम बस इतना है कि कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना, एक्सपोजर क्रिएट करना, बाकी बच्चे अपने ऑटोमेटिक करते हैं। तो क्लासरूम इज क्वाइट, यहाँ पे इसीलिए अगर खाली टीचर ही पढ़ाता है तो सारे बच्चे, अगर खाली टीचर ने पढ़ाना शुरू कर दिया तो सारे बच्चे बिल्कुल मूक दर्शक बन करके चुपचाप खाली सुनते हैं। तो इसीलिए पूरी क्लास जो है वो शांत रहती है, खाली टीचर बोलता है। जबकि अगर चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम होता है तो वहाँ पूरी क्लास नॉइजी और बिजी होती है, कोई ड्राइंग कर रहा है, कोई कबड्डी के, कोई मतलब उसी में गाने गा रहा है, तो कोई कुछ लिख रहा है, तो कोई बोल रहा है, कोई बातचीत कर रहा है, कोई कुछ प्रयोग कर रहा है। तो ऐसे सारे कुछ करने में वहाँ पूरी क्लास जो है वो नॉइजी बन जाती है, वहाँ आवाज पूरी आती है। तो ऐसी जो चाइल्ड सेंटर करिकुलम की क्लास होती है और चाइल्ड सेंटर की क्लास होती है वह जो है नॉइजी होती है।
इंस्ट्रक्टर इवेलुएट स्टूडेंट्स लर्निंग, जो टीचर है वह बच्चों की लर्निंग, बच्चों ने कितना सीखा उसको वह इवेलुएट करता है कि सही है गलत है कितना है, जबकि बच्चे यहाँ पे अपनी लर्निंग को अपने खुद से इवेलुएट करते हैं कि हमने सही किया, वो कर रहा है उससे देख करके, दूसरे से देख करके, तीसरे से देख करके, जितने भी बच्चे हैं उन सारों का देख करके बच्चे अपने से खुद से चेक करते हैं। तो ये जो है वो चाइल्ड सेंटर्ड और सब्जेक्ट सेंटर्ड में हमने आपको थोड़ा सा अंतर बताया। तो बेसिक अंतर यही है कि टीचर जो है चाइल्ड सेंटर्ड में बहुत ज्यादा रोल अदा नहीं करता है, वह ज्यादा रोल अदा खाली टीचर सेंटर में करता है। ओके, अब आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं, देखते हैं क्या है। एक्टिविटी सेंटर्ड होगा। एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम में क्या होता है, एक्टिविटी सेंटर में जो है वो बच्चों पर फोकस किया था। देख रहे हैं आप यहाँ पे चित्र कुछ हमने लगा रखे हैं, इस चित्र से आपको दिख रहा होगा कि सारे बच्चे कुछ न कुछ क्रियाकलाप कर रहे हैं और क्रियाकलाप करके सीख रहे हैं। तो एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम में क्या होता है, इट गिव्स चिल्ड्रेन एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न एट देयर ओन पेस लेवल। बच्चे इसमें अपनी गति से, बच्चों की जैसी गति है, आज एक ही कॉन्सेप्ट सीखना है तो एक ही कॉन्सेप्ट सीखना है, आज दो कॉन्सेप्ट सीखना है तो आज दो कॉन्सेप्ट सीखना है, आज सारा कुछ कर लेना है तो सारा कुछ कर लेना है, आज सारा कुछ कर लेंगे कल कुछ नहीं करेंगे, कल खाली खेलेंगे। तो बच्चे अपनी गति से जैसा वो सीखना चाहते हैं वैसा सीखते हैं। तो एक्टिविटी सेंटर्ड का जो इसका मेन उद्देश्य होता है वैसा ही होता है कि यहाँ पे उनको बस एक अवसर दिया जाता है, उसी अवसर में बच्चे अपना सीखते हैं। जो एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम है उसमें क्या बनाया कैसा जाता है उसको, तो प्रोवाइड्स चिल्ड्रन अ प्लेटफॉर्म टू लर्न थ्रू एक्सपीरियंस। बच्चे यहाँ पे अनुभव के आधार पर एक दूसरे के साथ में, देखिए एक एक यहाँ पे ग्रुप है, देख रहे हैं, एक ग्रुप यहाँ पे है, एक ग्रुप यहाँ पे है, एक ग्रुप यहाँ पे है, एक ग्रुप यहाँ पे, सारे बच्चे अपने अपने ग्रुप में रह करके सीख रहे हैं। तो ग्रुप में रह रहे हैं तो यहाँ पे ये यहाँ से सभी बच्चों से अपना अनुभव ले रहे हैं, यहाँ पे सारे बच्चे एक दूसरे के साथ में अनुभव ले रहे हैं, यहाँ पे सारे बच्चे अनुभव ले रहे हैं। ये बच्चा ये कर लेगा पास तो यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ आएगा। तो ऐसे एक दूसरे के साथ में बच्चे अनुभव ले रहे हैं और अनुभव के आधार पर सीख रहे हैं। तो ये एक प्लेटफॉर्म देता है कि बच्चे अनुभव लें और अनुभव के आधार पर फिर सीखें। इट ऑफर्स अ चांस टू लर्न फ्रॉम टीचर्स एंड पीयर्स। जो एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम है वो एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम क्या देता है, कहता है कि आपको हम अवसर दे रहे हैं, आप टीचर्स के साथ में भी सीखिए, अपने बच्चों के साथ, अपने पीयर्स, अपने दोस्तों के साथ में भी सीखिए, क्लासरूम में जो वस्तुएं रखी हैं, जो टीएलएम रखा है, जो वातावरण रखा है, उस वातावरण से भी सीखिए। यानी यहाँ पे टीचर की कोई रिजिडिटी नहीं है, यहाँ पे टीचर बहुत ही नगण्य प्ले करता है एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम में। यानी टीचर का रोल बहुत थोड़ा सा होता है, जबकि बच्चे अपना रोल ज्यादा करते हैं, अपनी गति से सीखते हैं। तो ये एक्टिविटी सेंटर्ड कहलाता है। इट गिव्स चाइल्ड एन एक्सपोजर टू वेरियस प्रोजेक्ट वर्क एंड फील्ड वर्क। यानी एक्टिविटी सेंटर में ज्यादा बच्चों को काम दिया जाता है कि बच्चे जाएं, उनको काम दिया, बच्चा अपना ड्राइंग करे, बच्चा जो है वो लेटर्स को ड्रॉ करे, शब्दों को ड्रॉ करे, शब्दों को बोले, आकर के एक दूसरे के साथ में शेयर करे, जो पढ़ा है उसने उसको बताए। तो सारी बातें उसमें, चाहे ईवीएस की बात हो, चाहे मैथ की बात हो, चाहे साइंस की बात हो, सारी बातें जो है बच्चा करके प्रस्तुत करता है। तो जब करके प्रस्तुत करता है, आप जानते हैं कि जब हम करके सीखते हैं तो ज्यादा लर्निंग होती है। कोई कोई व्यक्ति अगर बोले तो उसमें थोड़ी सी लर्निंग होगी। कहा जाता है कि अगर आप मुझे बोलोगे तो मैं सुनूंगा और सुन करके भूल जाऊंगा। अगर आप मुझे दिखाओगे तो अगर आप मुझे दिखाओगे तो मैं उसको थोड़ी समय तक रख पाऊंगा, समझ पाऊंगा। बट अगर आप मुझे इन्वॉल्व करोगे तो मैं लंबे समय तक उसको कर पाऊंगा, समझ पाऊंगा। तो ऐसे जहाँ पे करके अगर आप कर रहे हो, सिखा रहे हो बच्चों को, तो बच्चे वो लंबे समय तक उसको याद रख पाएंगे। तो अब यहाँ पे क्या है, इसके माध्यम से जो चाइल्ड एक्टिविटी सेंटर है, यह और क्या करती है, चाइल्ड्स कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव एंड इवैल्यूएशन इज एम्बेडेड इन एंड स्ट्रेस फ्री। जो एक्टिविटी सेंटर करिकुलम में वह लगातार बच्चों का एक माइलस्टोन बच्चे ने पूरा किया उसका तुरंत मूल्यांकन, फिर दूसरा माइलस्टोन पूरा किया उसका मूल्यांकन, तीसरा माइलस्टोन पूरा किया उसका मूल्यांकन, ऐसे जितने माइलस्टोन वो पूरा करता जाएगा उन सारों का उसका मूल्यांकन होता जाएगा। और यहाँ पे किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होता है, बच्चों के लिए कोई बैग नहीं होता है, बच्चे कोई बैग लेके नहीं जाते हैं, बच्चों के बिल्कुल तनाव फ्री होते हैं। तो चाइल्ड जो एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम है उसमें तनाव फ्री और सारी बातें क्लासरूम में रह करके उसको सीखना पड़ता है। इट हेल्प्स चाइल्ड लर्निंग हाउ टू लर्न। जो ये एक्टिविटी सेंटर्ड है यह कहता है कि कैसे सीखना है, और आज के जमाने में वही है हमारा सारा पूरा जो हमारा एजुकेशनल साइकोलॉजी है, जो मनोविज्ञान है, वह सारा मनोविज्ञान वह बिहेवियरिज्म पर फोकस कर रहा है। तो यह कैसे सीखना है बच्चे को यह बताना, रखा हुआ तो है सब कुछ, पढ़ना है बट क्या पढ़ना है, सीखना है बट क्या सीखना है, कैसे सीखना है,
यह नहीं पता होता है, तो माहौल जब बच्चों को देंगे तो बच्चे उसको ऑटोमेटिक अपने से कैसे सीखना है वो उनको समझ लेते हैं। टीचर यहाँ पे बस मात्र और मात्र फैसिलिटेटर का काम करता है और बच्चे खाली उस फैसिलिटी में रह करके सीखते हैं। तो यह जो है हाउ टू लर्न, कैसे सीखना है, इस पर फोकस करता है। चिल्ड्रन आर लर्निंग विदाउट बर्डन, बिना किसी भार के, बिना किसी बोझ के बच्चे बिना स्ट्रेस फ्री होकर के, तनाव मुक्त होकर के बच्चे इस पाठ्यक्रम में सीखते हैं। तो पाठ्यक्रम इस तरह से निर्मित किया जाता है एक्टिविटी सेंटर्ड का कि उसमें बच्चे बिना किसी बर्डन के, बिना किसी स्ट्रेस के, लगातार प्रोजेक्ट के माध्यम से, अपने मित्रों के माध्यम से, टीचर्स के माध्यम से सीखें। ऐसा पाठ्यक्रम जो है वह एक्टिविटी सेंटर्ड पाठ्यक्रम कहलाता है। तो होप आपको एक्टिविटी सेंटर्ड एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, आगे चलेंगे, एक्सपीरियंस की बात करेंगे। एक्सपीरियंस सेंटर्ड करिकुलम, एक्सपीरियंस सेंटर्ड करिकुलम एंड एक्सपीरियंस सेंटर्ड करिकुलम गिव्स wealthy and various experience of the knowledge, skills, attitude and appreciations। एक्सपीरियंस सेंटर्ड करिकुलम में क्या होता है कि पहले बच्चे को एक्सपोजर दिया जाता है, पहले एक्सपीरियंस दिया जाता है, यानी उसमें सारी बातें प्रोजेक्ट के रूप में होती है। पहले कहा जाता है आओ करके सीखिए। जैसे आप देखते हैं कि साइंस वगैरह में हमेशा पहला एक कॉन्सेप्ट रहता है आओ करके सीखिए। तो पहले करने जाएंगे, पहले जाओ एक्सपीरियंस लेके आओ। जैसे आ गया पुस्तक में किसी कोई लैंग्वेज के लेसन में आ गया कि हमें पोस्ट ऑफिस के बारे में जानना है, तो पोस्ट ऑफिस में क्या होता है, तो पोस्ट ऑफिस चलो आओ पोस्ट ऑफिस चलते हैं। तो पहले पोस्ट ऑफिस टीचर पोस्ट ऑफिस बच्चों को पोस्ट ऑफिस पढ़ाएगा नहीं, लेसन पोस्ट ऑफिस का भ्रमण करवाएगा। बच्चा पोस्ट ऑफिस जाएगा, पोस्ट ऑफिस में सारी बातें सीखेगा, वहां पे क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ जो है पोस्ट बॉक्स होता है, कहाँ पोस्टमैन होता है, पोस्टमैन कैसे चिट्ठियों को इकट्ठा करता है, अलग अलग करता है, कैसे वो सेग्रीगेट करता है, और कहाँ कौन सा स्टैंप होता है, कौन सा जो है वो टिकट होता है, और एनवलप कैसा होता है, ये सारा कुछ जो है वहां पे बच्चा जाकर के सीखता है। और वो जो पाठ में जो कुछ भी बातें हैं, जो भी नए नए कॉन्सेप्ट है या जो भी नए नए लैंग्वेज है, उन सारे लैंग्वेज को उस वहां पे जा करके बच्चे को पहले अनुभव कराया जाता है। तो बच्चा जब फर्स्ट अपनी आंखों से जा करके देखता है तो उसके दिमाग में जो है वो भरा रहता है, और उस पर दोबारा से सिखाने पर बच्चे को सारा का सारा ज्ञान दृढ़ीकरण के रूप में हो जाता है। वैसे यह जो है बच्चों को एक नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड के रूप में सबसे पहले एक्सपीरियंस कराना, उसके बाद ज्ञान देने पर फोकस करता है। तो इसी जब पाठ्यक्रम बनता है तो पाठ्यक्रम में बच्चों को पहले अनुभव लेने पर फोकस किया जाता है। इट emphasizes the learner's need, interest and creativity and self directions। अगर यहाँ पे बच्चा वहां गया तो बच्चे को अलग अलग प्रकार का एक्सपोजर मिलेगा। बच्चा क्या कर सकता है, देख सकता है, तो वहां पे जाएगा तो देखेगा भी, सुनेगा भी, एक्टिविटी भी करेगा, खुद से जिएगा। तो कुछ लोग कहते हैं कि हमें कोई एक रास्ते पर, जैसे हम आपको एक बात करें कि कोई कहता है कि हमको हमको अगर कोई सीट पे पीछे बैठा करके घुमाए, या हमको मोटरसाइकिल में बैठा कर लेके जाए, साइकिल बैठा कर लेके जाए, बहुत बार घुमा के आए, हमको रास्ता पता नहीं चलता है। वहीं अगर मैं स्वतः जाकर के उस रास्ते पर घूम के आऊं, मैं स्वतः चले जाऊं, तो मुझे एक बार में वो रास्ता पता हो जाता है। वहां किसी के साथ में आप गए, 10 बार में गए, आपको रास्ता पता नहीं, अगर आप अपने से स्वतः एक बार में गए तो आपको रास्ता पता हो गया। क्यों? क्योंकि आपने, आपको कोई गाइड करने वाला नहीं, आपकी इंद्रियां सचेत है, वहां पे सारी इंद्रियां सचेत हैं, वो कह रही हैं कि हमको सीखना नहीं तो हम भटक जाएंगे। तो ऐसे बच्चे जो है अलग अलग प्रकार की लर्निंग की स्टाइल के होते हैं। तो लर्निंग स्टाइल से वह सारी बातों को एक्सपीरियंस करते हैं, अनुभव करते हैं, और अनुभव करने के बाद वो सीखते हैं। अब ये जो है वो यह करिकुलम जो एक्सपीरियंस सेंटर्ड करिकुलम है, एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम है, मैंने जो पीछे बताया, ये दोनों जो करिकुलम है, ये दोनों करिकुलम चाइल्ड सेंटर्ड के साथ में क्लोजली रिलेटेड होते हैं। इट इज क्लोजली रिलेटेड टू चाइल्ड सेंटर्ड डिजाइन इन दैट चिल्ड्रंस कंसर्न्स, यानी यहाँ पे सारी बातें बच्चों को ध्यान में रख करके बनाई जाती है, यहाँ पे टीचर को ध्यान में रख करके नहीं बनाई जाती है। वी आर ऑल द टाइम मेकिंग एडजस्टमेंट इन आवर एनवायरमेंट, इन द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन वी गेन एक्सपीरियंस। हम देखते हैं, हम जब भी जाते हैं, अभी देखिए हम सभी घर में हैं, कोरोना का पीरियड है तो हम घर में हैं। हमें अगर कोई कहे कि आप घर में बैठे रहो, तो आप घर में बैठे रहोगे क्या? बोलोगे बोर हो रहा है, 1 घंटे 2 घंटे भी नहीं रहोगे, बोलोगे हमको स्कूल जाना है, हमको बाहर जाना है, हमको यहाँ जाना है, हमको वहां जाना है। आप बैठ नहीं सकते हो। बट अभी ऐसी सिचुएशन है कि इस सिचुएशन में यह भी हमको एक सीख दिया है कि आप घर में रह करके भी कैसे इनोवेशन कर सकते हो, कैसे घर में रह करके अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो। तो यह भी हमारे लिए एक अनुभव है। तो ऐसे ही हर चीज हम जब बाहर जाते हैं तो सुख हो, दुख हो, दिन हो, रात हो, चाहे जैसी भी अवस्था हो, उस अवस्था में हमको अनुभव मिलता है। तो यही अनुभव बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना होता है। और इसी प्रकार का जब पाठ्यक्रम बनाया जाता है तो उसे हम एक्सपीरियंस सेंटर्ड करिकुलम कहते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, होप। आगे चलते हैं। जिस किसी को भी जहां भी समझ में नहीं आएगा, जो भी पॉइंट समझ में नहीं आएगा,
तो वो हमको प्लीज एक बार बात कर लेगा। यहाँ पे इंग्लिश में है और मैं उसको आपको हिंदी में बता रहा हूँ, और बिल्कुल सरल शब्दों में उदाहरण के साथ में मैं आपको बता रहा हूँ। तो जहाँ कहीं भी अगर आपको समझ में ना आए तो आप वहाँ पे कमेंट बॉक्स में, आप चैट बॉक्स में वहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैं दोबारा जब बनाऊंगा तो उसमें आपको उसका आपका डाउट्स मैं वो क्लियर कर दूंगा। ओके, अब आगे चलते हैं। आगे चलते हैं कोर करिकुलम, को करिकुलम। को करिकुलम का मतलब होता है कि पाठ्यक्रम के साथ साथ में चलने वाली जो भी एक्टिविटी होती है उसे को करिकुलम कहते हैं। को करिकुलम हमेशा पाठ्यक्रम के साथ साथ में चलती है। जैसे हम लोग जाते हैं स्कूल में, तो हम भी जब छोटे थे तो पढ़ रहे थे, तो हमको प्रे करवाया जाता था, हमको जो ड्राइंग करवाई जाती है, हमको सिंगिंग करवाया जाता था, हमको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करवाया जाता था। हमारे लिए जो है वो एनुअल फंक्शन होते थे, तो उस एनुअल फंक्शन में तैयारी हम करते थे, तो वहाँ पे डांस करते थे, म्यूजिक करते थे, क्राफ्ट करते थे। तो ये सब आर्ट क्राफ्ट म्यूजिक डांस ये सब चीजें जो है वो को करिकुलम के साथ में आती है। यानी पाठ्यक्रम तो जो हमारे में लिखा हुआ है, जो पुस्तकों का ज्ञान है वो तो लिखा हुआ ही है कि हमको मैथ पढ़ना, हमको साइंस पढ़ना, हमको ईवीएस पढ़ना, हमको ये सब पढ़ना ही है। पढ़ने के साथ साथ में हमारा और भी चीजें हमको डेवलप करनी है, यानी जिससे कि हमारा सर्वांगीण विकास हो। सर्वांगीण विकास हो, और उसका भी उद्देश्य होता है कि पाठ में जो चीजें हैं वह रिलेट करे उससे। तो पाठ्यक्रम के साथ साथ में, यानी जो पुस्तकों का ज्ञान है, हिंदी गणित अंग्रेजी विज्ञान के साथ साथ में जो कुछ भी चलता है उसे हम कहते हैं को करिकुलम, यानी पाठ्य सहगामी क्रियाएं। तो पाठ्य सहगामी क्रियाएं कराते क्यों, उसका उद्देश्य क्या है, पाठ्य सहगामी क्रियाओं कराने का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य है तो इससे बच्चों के अंदर में एजुकेशनल वैल्यू क्रिएट करना। अगर जब हम पाठ्यक्रम को करिकुलम लेते हैं तो को करिकुलम का उद्देश्य होता है कि बच्चों के अंदर में एजुकेशनल वैल्यू लेके आना, कि बस मात्र पढ़ना 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 ही नहीं है, पढ़ना पढ़ना ही नहीं है, पढ़ने के साथ में भी अन्य चीजें क्रियाएं भी हैं। तो अन्य क्रियाएं हैं, उस अन्य क्रियाओं को सीखने के लिए बच्चे को जो है वो कराना। तो जैसे बच्चे कबड्डी खेलते हैं, खो खो खेलते हैं, गेम खेलते हैं, कुछ बच्चे दिन रात पढ़ते हैं, दिन रात पढ़ते हैं, पढ़ पढ़ करके थक जाते हैं, तो माइंड स्टक हो जाता है, एक जगह खड़ा हो जाता है, एक जगह बैठ जाता है। बट उसको और ओपन करने के लिए अगर बच्चा बाहर जाएगा, थोड़ा घूमेगा टहलेगा, तो वापस से वह एक्टिव बन जाएगा। तो ऐसे बच्चा एजुकेशन के साथ में हमेशा लिंक्ड रहेगा, हमेशा जुड़ा हुआ रहेगा। तो एजुकेशन वैल्यू सिखाने के लिए को करिकुलम जरूरी है। दूसरा, डेवलपमेंट ऑफ सिविक वैल्यू। सिविक वैल्यू, बच्चा जब घर में ही रहेगा तो क्या जानेगा कि वृद्ध लोग कौन हैं, और छोटे बच्चे कौन हैं, दिव्यांग बच्चे कौन हैं, सामान्य बच्चे कौन हैं, ये बड़े लोग कौन हैं, छोटे लोग कौन हैं, ऑफिसर लोग कौन है, पियून कौन है, या क्लार्क कौन है, ये सब चीजें कैसे वो जानेगा अगर लोगों के बीच में नहीं जाएगा तो ऐसे लोगों के बीच में लेके जाना, कौन क्या है कौन। अब खेल खेल में, खेल की बात करते हैं तो खेल में कौन कोच है, कौन कैप्टन है, कौन जो है वो बॉलर है, कौन विकेट कीपर है, कब हमारा नंबर आएगा, कब उसका नंबर आएगा, ये सब जो है वो वैल्यू भी सीखने के लिए यह को करिकुलम उम्मीद करता है या को करिकुलम बताता है। फिर इससे क्या फिजिकल डेवलपमेंट भी होती है, यानी फिजिकल डेवलपमेंटल वैल्यू भी उसके साथ में आती है। बच्चा जितना खेलेगा उसका जो शारीरिक वह तंदुरुस्त रहेगा, ज्यादा खाएगा खाएगा एनर्जी जो है उसका यूटिलाइज होगा, एनर्जी यूटिलाइज होगा तो उसके सारे मसल्स मजबूत होंगे, सारे गेटवे एकदम खुले रहेंगे। तो इससे बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट भी होगा। तो फिजिकल डेवलपमेंट कराने के लिए भी को करिकुलम जरूरी है। चाहे वह हमारा ग्रॉस मोटर स्किल डेवलप करनी हो, चाहे फाइन मोटर डेवलपमेंट करानी हो, चाहे उसका मसल्स डेवलपमेंट कराना हो, चाहे वह ग्लोटल डेवलप कराना हो। सिंगिंग वगैरह कराने के लिए ग्लोटल की ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो गले की ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो ये सब कराने के लिए, डांस के लिए उसका पूरे मसल्स की जरूरत पड़ती है, एक्टिवनेस होने की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे सब कुछ कराने को करिकुलर से बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट भी होता है। सोशल वैल्यू, अगर हमने बच्चों को ले लिया कि चलो हम आज कोई एनसीसी करते हैं, एनएसएस करते हैं, या फिर हम खो खो करते हैं, या हम एक रैली करते हैं, तो ये सब चीजें जो है, या हम नुक्कड़ नाटक करते हैं, तो नुक्कड़ नाटक एनसीसी एनएसएस ये सब कराने से एक सोशल वैल्यू भी क्रिएट होता है कि बच्चे जाकर के, बच्चों ने पूरा एक चेन बना लिया, उस बच्चों के चेन के माध्यम से हमारा जो है एक पूरा जो हमारा सोसाइटी वो मेंटेन हो गई। तो सोशल डेवलपमेंट भी इसके तहत होता है। रिक्रिएशन वैल्यू, बच्चों को मनोरंजन होता है, दिन भर पढ़ पढ़ करके थक जाते हैं, तो 2 पीरियड 3 पीरियड या 1 पीरियड बच्चे का अगर गेम का होता है, खेल का होता है, तो बच्चों को मनोरंजन होता है, तो बच्चे जो है अगले आने वाले दिन में क्लास में वो मन से पढ़ते हैं। तो रिक्रिएशनल वैल्यू के लिए भी को करिकुलम जरूरी है। अगला है साइकोलॉजिकल वैल्यू। साइकोलॉजिकल वैल्यू मतलब क्या, बच्चा ज्यादा तनाव में है, तो तनाव में है या बच्चा अपनी बातों को कह नहीं पा रहा है, तो खेल खेल में जाएगा तो उसका बच्चे का मन जो है वो हल्का होगा, हल्का होगा।
तो वह जो अपनी बातों को शेयर करेगा। इसलिए बच्चे का स्ट्रेस हुआ, चाहे वह बच्चे का जो है वो बच्चा डिप्रेशन में है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, या उसको रीइंफोर्समेंट मिलने से जो एक्टिविटी नहीं कर रहा था वो जो है एक्टिविटी उसकी क्लियर होगी। तो बच्चे के अंदर में एंग्जाइटी है, या बच्चे के अंदर में फियर है, या बच्चा साई है, तो ये सब जितने भी है, साइनेस होना, फियर होना, एंग्जाइटी होना, या स्ट्रेस होना, या मेंटल किसी प्रकार का डिसऑर्डर होना, इन सारे चीजों को जो है हम खेल के माध्यम से कम कर सकते हैं। और कम कर सकते हैं, उसको डाइवर्ट कर सकते हैं पढ़ाई में, और उसको डाइवर्ट करा सकते हैं। अगर पढ़ाई में बच्चा मजबूत नहीं है, उसको खेल में ले आकर के उसका हम मजबूत करा सकते हैं। कोई बच्चा दिन भर कहता है कि यार हम कितना पढ़ते हैं, हमारा स्कोर ही नहीं आता है, हम हमेशा थर्ड डिवीजन ही पास होते हैं, हमेशा सेकंड डिवीजन ही पास होते हैं। हमारा मित्र जो है एक आधे घंटे पढ़ता है, वो जो है फर्स्ट क्लास पास होता है, मैं पास ही नहीं हो पाता हूँ। तो उसको ये पता होना चाहिए कि बेटा तुम यहाँ पे नहीं हो, तुमसे रीडिंग नहीं हो पाती, तुमसे राइटिंग नहीं हो पाती, तुम क्रिकेट में अच्छे हो, तुम क्रिकेट अच्छा कर सकते हो, तुम खो खो अच्छा कर सकते हो। तो हमारे पास हमारे ऐसे बहुत सारे लोग रहे, जैसे सचिन तेंदुलकर है, वो 10वीं में फेल हुए थे। तो ऐसा नहीं है कि वो जो है वो आज महान जाने जाते हैं, क्रिकेट में महान जाने जाते हैं। ऐसे ही आइंस्टाइन हुए, ये सारे लोग जितने भी बड़े लोग हैं, जो वो कहीं न कहीं उनके अंदर में कोई वीकनेस थी, बट कहीं न कहीं कोई चीज की स्ट्रांगनेस भी थी। तो वह सारी चीजें को करिकुलर के माध्यम से जागृत होती हैं, वह हमको तभी पता चल पाती है कि बच्चे के अंदर में क्या यूनिकनेस है और बच्चा क्या कुछ नया कर सकता है। इसलिए को करिकुलम भी हमारे पाठ्यक्रम के साथ साथ में होना चाहिए, और वो भी रखना चाहिए। अब कैसा होना चाहिए, क्या क्या चीजें को करिकुलम में होनी चाहिए, उसको जानते हैं। तो टाइप्स ऑफ को करिकुलम क्या होते हैं, तो जैसे फिजिकल एक्टिविटी ले सकते हैं, सोशल एक्टिविटीज ले सकते हैं, एस्थेटिक्स एक्टिविटी ले सकते हैं, सिटीजनशिप एक्टिविटी ले सकते हैं, रिक्रिएशनल एक्टिविटी ले सकते हैं। तो अब एक एक की बात करते हैं। तो जैसे फिजिकल एक्टिविटी में क्या ले सकते हैं, इंडोर गेम ले सकते हैं, आउटडोर गेम ले सकते हैं, स्पोर्ट्स ले सकते हैं, एथलेटिक्स ले सकते हैं, स्काउटिंग ले सकते हैं, डांसिंग ले सकते हैं, हाइकिंग ले सकते हैं, लंबी कहीं ऊंचाई चढ़ना है तो। वहीं सोशल एक्टिविटी में कैसे करा सकते हैं, स्काउटिंग करवा सकते हैं, और गाइडिंग करवा सकते हैं, रेड क्रॉस सोसाइटी या रेड क्रॉस का कोई रैली ले सकते हैं, या कोई कम्युनिटी का वर्क ले सकते हैं। चलो आज हम जो है सभी लोगों को आज अपने यहाँ से टॉफी बांटेंगे, टॉफी का वितरण कराएंगे, या फिर आज हम खाना वितरण करवाएंगे, जिसमें बच्चों का सहारा ले सकते हैं, तो बच्चों को पता चले कि ये भी एक्टिविटी होती है। या अवेयरनेस कोई प्रोग्राम चलवाना है तो वो ले सकते हैं, स्ट्रीट प्ले ले सकते हैं। तो इससे बच्चों को सोशल एक्टिविटी भी पता चलेगी। एस्थेटिक एक्टिविटी क्या हो सकती है, जैसे म्यूजिक करवाना बच्चे को, ड्राइंग पेंटिंग करवाना बच्चे से, या टॉय मेकिंग करवाना, क्ले मॉडलिंग करवाना, और चार्ट बनवाना। तो चार्ट बनवाना भी, चार्ट भी बनवाते हैं, तो उससे भी बच्चों के अंदर में एक एक हुनर पैदा होता है कि बच्चा चार्ट बना सकता है अच्छा सा। डांसिंग करना, कल्चरल शो करना, या एनुअल प्रोग्राम करना, अलग अलग प्रकार के इंटरटेनमेंट शो करना, ड्रामा करना, ये सब चीजों से बच्चे को मनोरंजन भी होता है, और बच्चे के पास एक अलग से कला भी आती है। आजकल लोग उसी कला को लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो कोई ड्रामा करने लगता है, कोई म्यूजिक में चला जाता है, कोई डांसिंग में चला जाता है, कोई स्क्रिप्ट राइटर बन जाता है। अलग अलग प्रकार के अलग अलग जॉब के स्कोप्स है। तो जॉब के स्कोप से यहीं से पता चलते हैं, को करिकुलर एक्टिविटी से ही पता चलते हैं। सिटीजनशिप एक्टिविटी क्या हो सकती है, जैसे मॉक पार्लियामेंट हुआ, तो पार्लियामेंट में कैसे बातों को अपने रखना है, हमारी बात को कैसे रखना है सामने। तो हमारी बातों को सामने रखने के लिए भी हम बच्चे के लिए मॉक पार्लियामेंट ले सकते हैं। और कॉपरेशन स्टोर्स इन स्कूल्स, हम कोऑपरेट मतलब एक कोई ऐसा ले सकते हैं, कोई इवेंट ले सकते हैं, उसमें हम ऐसा ले सकते हैं कि बच्चे उसमें अपनी बातों को कह सके। विजिट स्कूल्स, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, तो जहाँ जहाँ पे बड़े बड़े हमारे सेंटर्स हैं, जो पब्लिक प्लेसेस हैं, या जहाँ पे सिटीजनशिप की एक्टिविटी होती है, जैसे स्कूल्स हुआ, या ग्राम पंचायत हुआ, जिला पंचायत हुआ, म्यूनिसिपैलिटी हुआ, वहाँ पे ले आकर के विजिट करवा सकते हैं। और आप बता सकते हैं कि जिला पंचायत में क्या होता है, कौन यहाँ का प्रमुख होता है, यहाँ पे नियम कैसे बनाते हैं, इसका लोग फॉलो कैसे करते हैं, और यहाँ पे कोई बाहर का कैसे आकर के क्या करता है, जिला पंचायत में क्या होता है, म्यूनिसिपैलिटी के क्या क्या काम होते हैं, क्या कार्य होते हैं, ये सारे कार्य जो हम वो बता सकते हैं। तो इससे बच्चे को पता चलेगा कि ये सारे कार्य भी होते हैं। बच्चा किताबों को तो पढ़ेगा ही, साथ में जब वहां विजिट करेगा तो भी बच्चे को पता चलेगा। तो ये को करिकुलर एक्टिविटी भी सब जरूरी है। वैसे ही हम बात करते हैं रिक्रिएशन, मनोरंजन कैसे होगा, तो जैसे सिंपोजिया हुआ, डिबेट्स हुआ, तो डिबेट हुआ तो पता चलेगा, एक दूसरे के साथ में डिस्कशन होगा, एक दूसरे के साथ में वाद वार्ता होगी, वार्तालाप होगा, तो वो उससे पता चलेगा। एग्जीबिशन, जैसे हमने कुछ लगाया, हमने कुछ बना लिया, तो उसको हम सबके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, तो एग्जीबिशन ले सकते हैं, गेम्स ले सकते हैं, स्पोर्ट्स ले सकते हैं। तो इसके जरिए हम जो है वो करिकुलर एक्टिविटी भी करवा सकते हैं। तो होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आगे का जो स्लाइड्स है, टाइप्स ऑफ को करिकुलर एक्टिविटी के बाद का कोर करिकुलम है, और कोर करिकुलम के आगे की बात जो है हम आगे चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो आपको नहीं समझ में आएगा, तो इतना पे ही हम यहाँ ब्रेक करते हैं। नेक्स्ट में
हम अगली वीडियो कल अपलोड करेंगे और कल बताएंगे अगला वीडियो का। ओके, तो आप सभी लोगों ने ध्यान से आप सब लोग जो है इसको देखिएगा और देखने के बाद इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जहां कहीं भी आपको कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा और हम उसको उसी आधार पे नेक्स्ट वीडियो में उसको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू सो मच। आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित